नमस्ते। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक बहुत गहरा आशीर्वाद है। पर बड़े सपनों का मतलब क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे दुष्यंत कुमार की एक बहुत ही खूबसूरत कविता एक आशीर्वाद के माध्यम से। तो कविता इसी एक लाइन पर खत्म होती है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। सोचिए, ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक दुआ है, एक आशीर्वाद। और ये सिर्फ कोई विश नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरी लाइफ फिलॉसफी, एक जीवन शैली छिपी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि इन बड़े सपनों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दिन में देखे जाने वाले ख्वाब है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस आशीर्वाद का मतलब समझने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जवाब खुद कविता के अंदर ही छिपा है, क्योंकि ये आशीर्वाद कह सकते हैं एक पूरी जिंदगी की यात्रा का निचोड़ के। तो कविता के हिसाब से स्वप्न या ड्रीम का मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है बड़े बड़े गोल सेट करना, उन्हें पाने के लिए मेहनत करना, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई वन टाइम इवेंट नहीं। और इससे लिखा है दुष्यंत कुमार ने। वो हमें सिर्फ सुंदर शब्द नहीं दे रहे, बल्कि एक तरह से सपनों को हकीकत में बदलने का पूरा एक रोड मैप, एक गाइड दे रहे हैं। तो चलिए इस रोड मैप का पहला कदम देखते हैं, और ये कदम बहुत जरूरी है। कविता कहती है कि बड़े सपने देखने से पहले जमीन पर चलना सीखना होगा। मतलब सपनों की नींव असल दुनिया के अनुभवों पर रखी जानी चाहिए। कविता की पहली सलाह ही यही है कि सिर्फ इमोशंस में, भावनाओं की दुनिया में मत रहो, उससे बाहर निकलो और असल दुनिया में, पृथ्वी पर चलना सीखो। क्योंकि बड़े सपने हवा में नहीं टिकते, उनकी जड़ें जमीन में होनी चाहिए। और ये जमीन पर चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है जिंदगी के हर रंग को अनुभव करना, रूठना, मचलना, फिर हंसना, मुस्कुराना, गाना, और हाँ, अपनी उंगली जलाना भी, मतलब गलतियां करना। ये सारी अच्छे बुरे अनुभव ही हैं जो हमें सेल्फ रिलायंट, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। और ये जो उंगली जलाने वाली बात है ना, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब सिर्फ तकलीफ या दर्द नहीं है। इसका असली मतलब है कि मुश्किलों से डरो मत, गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो, क्योंकि यही वो सीखे जो हमें असल में मजबूत बनाती है। ठीक है, तो एक बार जब हम जमीन पर चलना सीख गए, हमारे पैर हकीकत पर जम गए, तब कविता हमें उड़ान भरने के लिए कहती है। और ये उड़ान छोटी मोटी नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों की तरफ है जो लगभग नामुमकिन लगते हैं। अब ये लाइन सुनिए, कितनी जबरदस्त है। कविता कहती है कि चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। मतलब जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं, जैसे चांद तारे, उनको पाने के लिए भी एक बच्चे की तरह जिद करो, मेहनत करो। ये एक कॉल है एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशन के लिए। कविता में मेटाफर्स यानी रूपक कमाल के हैं। जैसे एक जगह कहा है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। इसका मतलब है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, उसके लिए हमेशा भूखे रहो। और जैसा हमने अभी देखा, चांद तारों के लिए रूठना का मतलब है इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स के लिए भी जी जान से कोशिश करना। दुष्यंत कुमार की ये जो सोच है, ये जो जमीन से जुड़कर आसमान छूने की बात है, ये हमें एक और महान हस्ती की याद दिलाती है। उनके लिए भी सपनों का मतलब कुछ ऐसा ही था, बहुत पावरफुल। और वो हस्ती हैं हम सबके प्यारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने तो सपनों की ताकत को जैसे एक नई ही परिभाषा दे दी। डॉक्टर कलाम का वो मशहूर कोट तो हम सबने सुना ही है, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या बात है! ये सपनों की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब सपना वो है जो एक जुनून बन जाए, एक ऐसा मकसद जो चैन से बैठने ना दे। तो अब देखिए, यहाँ दो कमाल के विचार एक साथ आ गए। दुष्यंत कुमार हमें जमीन पर पैर रखकर मेहनत करने का रास्ता दिखाते हैं, जो डॉक्टर कलाम के उन सोने ना देने वाले सपनों को पाने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करता है। कह सकते हैं कि एक हमें बताता है कैसे सपने पूरे करें, और दूसरा हमें बताता है कि सपना क्यों इतना बड़ा और पावरफुल होना चाहिए। और डॉक्टर कलाम सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, वो आज की दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी देते हैं। वो कहते हैं कि 21वीं सदी में मौके तो बेशुमार हैं, पर एक चीज है जो सबके पास लिमिटेड है, और वो है समय। तो अगर सफल होना है तो या तो किसी तरह अपना समय बढ़ाओ, या फिर उतने ही समय में ज्यादा हासिल करने का तरीका ढूंढो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। तो सीधा सा हिसाब है,
डॉक्टर कलाम के मुताबिक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो समय बढ़ा लो या अपनी काम करने की रफ्तार और क्वालिटी बढ़ा लो। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए कि अगर किसी का सपना ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो वो दोनों आपस में क्या बातें करेंगे? जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल हमें अपने सपनों के साथ हमारे रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।